रानू चिड़िया, मिट्ठू तोता और गोरी कौवी तीनों नए घर बनाने के लिए नदी के उस पार वाले जंगल में जा रहे थे। वो तीनों उड़ते उड़ते कुछ ही देर में नदी के उस पार वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी जंगल में उन तीनों चिड़िया को एक दरख्त के नीचे बैठी हुई बुलबुल दिखाई देती है। फिर वो तीनों के तीनों उस बुलबुल चिड़िया के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, हम इस जंगल में नए हैं। हम दूसरी जंगल से यहाँ अपना घर बनाने के लिए आए हैं। आप हमें कोई अच्छी सी जगह बताएं जहाँ हम सुरक्षित रहें और अपना घर वहीं बना लें। क्योंकि आप तो इसी जंगल की रहने वाली हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि किधर ज्यादा खतरा होता है और किधर सुरक्षित रहते हैं। हाँ रानू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। मैं इसी जंगल की रहने वाली हूँ और मुझे इस जंगल के हर कोने कोने का पता मालूम है, कब कहाँ और क्या क्या होता है। काम करो तुम सभी पक्षी, यहाँ से कुछ दूर आगे जाना। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दरख्त मिलेगा। उसी दरख्त पे तुम सब अपने अपने घोंसले बना लेना। वो बहुत ही अच्छी और सुरक्षित जगह है। वहाँ किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। बुलबुल चिड़िया की बातें सुनने के बाद वो तीनों पक्षी वहाँ से उड़कर उस घने वाले पेड़ के पास चले जाते हैं और सब अपना घर बनाने का उपाय सोचने लगते हैं। चिड़िया रानी, हमें घर बनाने के पहले छोटे छोटे तिनके और लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। फिर उसके बाद हमें नरम नरम घास की जरूरत पड़ेगी। पहले लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद घास लाने के लिए हम दूसरी तरफ जाएंगे। फिर वो सब के सब लकड़ियाँ लाने पहाड़ वाले इलाके में जाते हैं। बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें लकड़ियां मिल जाती हैं। फिर वो सभी दोस्त लकड़ियां लेकर अपने जंगल की तरफ वापस लौट आते हैं। फिर वो सब के सब अपने घर बनाने में एकजुट होकर खूब मेहनत करने लगते हैं। कुछ ही दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वो सब के सब घर बनकर तैयार हो जाते हैं। तोते भैया, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारा घर बनकर बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब हम इस घर में आराम से रहेंगे। हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं होगी, चाहे कितनी भी तेज तूफान या बारिश आ जाए। हाँ चिड़िया रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही। हमें अब कोई फिक्र और टेंशन नहीं है। हम मजे से अनाज तलाश करके लाएंगे और अपने घर में बैठकर खाएंगे। हमें बारिश के दिनों में इधर उधर बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा। रानू चिड़िया, हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। चलो जंगल में कहीं से फल ढूंढ कर लाते हैं और अपने पेट की आग को बुझाते हैं। फिर वो सभी दोस्तों जंगल की तरफ चले जाते हैं फल ढूंढने के लिए। दूर जाने के बाद उन्हें फल मिल जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उन पेड़ पर बस 2 ही फल लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पक्षियाँ 3 थी। एक फल गोरी कौवी ले लेती है और दूसरा फल घंटी कबूतर ले लेता है और रानू चिड़िया को तो फल ही नहीं मिलते हैं। बेचारी ऐसे ही खाली बैठी हुई थी। गोरी कौवी, तुम सबने तो अपने अपने फल ले लिए हैं, लेकिन मुझे फल नहीं मिले हैं। चलो कुछ दूर और आगे चलते हैं, शायद हमें भी कोई फल मिल जाए। फिर हम सब फल लेकर अपने घर वापस लौटेंगे। नाना बाबा ना, मैं इतनी तेज धूप में मैं दूसरी जगह नहीं जाने वाली हूँ। जब हमें फल मिल ही गए हैं तो फिर आगे जाने की क्या जरूरत है। रानू चिड़िया फिर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया आप चले आगे, हमें फल मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम वापस घर की तरफ लौटेंगे। जब हम सब साथ में आए हैं तो वापस साथ में ही घर जाएंगे। ना चिड़िया रानी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है और मैं इतनी तेज धूप में आगे गया तो मुझे और भी ज्यादा प्यास लगने लगेगी। हमें तो फल मिल ही गया है, फिर आगे जाने की क्या जरूरत है। कबूतर और गोरी कौवी, तुम दोनों मेरे दोस्त नहीं हो। तुम दोनों बस सिर्फ अपना ही सोचते हो, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। तुम सबने तो अपने अपने फल ले लिए हैं, लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला है। अगर तुम मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त होते तो मेरे बारे में भी सोचते कि चलो हम इनमें से ही थोड़े से फल ले देंगे, वापस घर चलते हैं। लेकिन तुम दोनों ने तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे हो और न ही मेरे साथ आगे जाने के लिए तैयार हो। तुम दोनों बहुत बुरे हो। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया फिर से बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, मेरे दोनों दोस्तों को तो फल मिल गए हैं, लेकिन मुझे फल नहीं मिले हैं। मैं भूखी हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। आपके घर में कुछ खाने के लिए है तो आप मुझे थोड़ा सा भोजन ही दे दे। चिड़िया रानी, तुम बहुत ही अच्छी और दयालु पक्षी हो। हमारे दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमसे दोस्ती किए हैं। चलो घर के अंदर हम तुम्हें भोजन देते हैं।
फिर बुलबुल चिड़िया रानू चिड़िया को लेकर अपने घर के अंदर जाती है और रानू चिड़िया को भुट्टे देती है खाने के लिए। रानू चिड़िया थोड़े से भुट्टे खाती है और थोड़ा सा भुट्टा लेकर अपने घर वापस लौट आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कबूतर और कोड़ी कभी दोनों अपने लाए हुए फल को खा रहे थे। तभी जंगलों में बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाती है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती ही रह जाती है। हर तरफ जंगल में पानी ही पानी भर जाता है। कबूतर और गोरी चिड़िया दोनों के फल भी खत्म हो जाते हैं। इधर रानू चिड़िया ने तो अपने घर में बहुत सारे भोजन लाकर इकट्ठे किए हुए थे। उन्हें कोई टेंशन नहीं था। बारिश, आंधी और तूफान से वो आराम से अपने घर के अंदर खिड़की में बैठकर बारिश की मजे ले रही थी और अपने जमा किए हुए भोजन में से भोजन खा रही थी। इधर कबूतर और गोरी कभी दोनों भूख के मारे बेचैन हो रहे थे। हमारे तो वो फल खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? जंगल में हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी भर गया है। अगर मैं ऐसे दिनों में घर के बाहर अनाज ढूंढने भी जाऊंगा तो मुझे अनाज नहीं मिलेंगे। फिर कबूतर गोरी कौवी के पास जाता है और गोरी कौवी से कहता है, गोरी बहन, हमारे तो वो फल खत्म हो चुके हैं, हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। हमारे घर में खाने के लिए एक भी दाना या कोई फल नहीं है। कबूतर भैया, मेरा भी वही हाल है, मेरे भी फल खत्म हो गए हैं। मुझे भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है, लेकिन मेरे घर में तो एक दाना देखने के लिए नहीं है। अब बताइए मैं क्या करूं? हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। ऐसे दिनों में जंगल में जाना खतरे से भी खाली नहीं है। कब बिजलियां गिर जाएंगी कोई ठिकाना नहीं है। कबूतर भैया, हमें अपने फलों पे बहुत ही ज्यादा घमंड और गुरूर था। उसी फल के लिए हम रानू चिड़िया से भी अपनी दोस्ती खत्म कर लिए हैं। और रानू चिड़िया ने जब हमसे फल मांगा था तब हम उन्हें फल नहीं दिए थे और उसी फल को खाने में लगे हुए थे। वो फल तो खत्म हो चुके हैं। उसी फल की वजह से हम जंगल से कोई दूसरा भोजन या फल नहीं लाने गए थे। हाँ गोरी कभी, तुम सही कह रही है। इन बारिश के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। वो चिड़िया कितनी समझदार और होशियार है। उन्होंने तो अपने घर में बहुत सारे अनाज इकट्ठे किए हुए हैं। गोरी बहन, एक काम करो, चलो हम रानू चिड़िया के पास चलते हैं और उनसे थोड़ी सी भोजन मांग लेते हैं। कबूतर भैया, किस मुंह से हम जाएंगे रानू चिड़िया के पास? जब रानू चिड़िया ने हमसे फल मांगा था तब हमने भी उन्हें फल नहीं दिया था और न ही आपने दिया था। फिर हम उनके पास किस मुंह से जाएंगे मांगने भोजन? गोरी बहन, रानू चिड़िया बहुत ही दयालु और ईमानदार पक्षी है। उनसे हम भोजन मांगेंगे तो वो हमें जरूर खाने के लिए थोड़ा बहुत भोजन दे देंगी। फिर कबूतर और गोरी कभी दोनों रानू चिड़िया के पास उनके घर जाते हैं। रानू बहन, भूख से तो हमारी बहुत ही बुरी हालत हुई जा रही है। हम दोनों का फल खत्म हो गया है। हमारे घर में खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है और इतनी तेज बारिश हो रही है कि हम जंगल में भी भोजन की तलाश में नहीं जा सकते हैं। रानू चिड़िया, मुझे थोड़े से खाने के लिए कुछ दाने दे दो। जब हम जंगल से दाने खोज करके लाएंगे तब हम तुम्हें वो वापस लौटा देंगे। नाना गोरी कौवी और कबूतर भैया, हम अपने भोजन में से तो आपको एक जरा सा भी भोजन नहीं देंगे। अभी ऐसे भी बरसात का मौसम आ ही गया है और पता नहीं ये बारिश कितने दिनों तक हो जाएंगी। अगर हमने तुम्हें भोजन दे दिया तो फिर हमारा भोजन खत्म हो जाएगा और फिर हमें भी तुम्हारी तरह भूखे ही रहना पड़ेगा। इसलिए हम तुम्हें अपने भोजन में से थोड़ा सा भी भोजन नहीं देंगे खाने के लिए। फिर कबूतर और चिड़िया दोनों रानू चिड़िया से बहुत मिन्नतें करने लगते हैं। रानू चिड़िया बहन, थोड़े से दे दो, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख के कारण। फिर रानू चिड़िया को कबूतर और गोरी कौवी पे तरस आ जाता है। वो अपने घर में से थोड़े से भोजन गोरी कौवी और कबूतर को दे देते हैं। कबूतर और गोरी कौवी दोनों वो भोजन खाकर राहत की सांस लेते हैं और रानू चिड़िया से कहते हैं, रानू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर बुरे वक्तों में तुम ही काम आती हो। हमने तुम्हारे साथ गलत किया था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया कि जब तुमने हमसे फल मांगा था तब हमें भी तुझे देनी चाहिए थी। अगर तुम भी मेरी तरह आज मुझे भोजन नहीं देती तो हम दोनों भूख के कारण मर जाते। हाँ गोरी कौवी और कबूतर भैया, इसीलिए तो दूसरे के दुख और तकलीफ में काम आना चाहिए। दूसरे की जरूरतों में उनकी जरूरत को पूरा करना चाहिए, तभी तो वो हमारी जरूरत को पूरा करेंगे और हमारा ख्याल रखेंगे। लेकिन आप लोगों को तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है।
कबूतर भैया भी गोरी कौवी और कालू कौवा की तरह ही होते जा रहे हैं, उनके साथ रहते रहते। सॉरी रानू चिड़िया, हमसे गलती हो गई है। आज के बाद फिर दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। हम सभी दोस्तों मिलकर रहेंगे, मिलकर खाना खाएंगे और मिलकर ही जंगल से भोजन तलाश करके लाएंगे। गोरी कौवी, तुम भी प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम हमारे साथ ही रहोगी और हमारे जरूरत और कामों में तुम भी काम आओगी। सबके सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं और सब एक दूसरे के काम आने लगते हैं।